हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग 4 है। अभी शाम का 3:40 हो रहा है, मतलब दोपहर बोलो या शाम, पता नहीं। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और कुछ ग्रॉसरीज भी साथ में लेना है और सैलून भी जाना है। तो बहुत सारे काम है, वन बाय वन सब कुछ दिखाऊंगी। अभी चलो पहले रेडी हो जाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि पहले स्वेटशर्ट पहनूँ, स्वेटशर्ट और ट्राउज़र या फिर जीन्स, क्योंकि शॉपिंग जा रही हो तो कुछ कपड़े ट्राई करने भी पड़ते हैं। तो सोच रही हूँ कंफर्टेबल ड्रेस पहनूंगी, वही अच्छा है, ताकि मैं रिमूव करके आई कैन ट्राई अदर ड्रेसेस, राइट। लेट्स सी, लेट मी चूज, लाइक देखते हैं क्या पहनती हूँ। मैं दिखाती हूँ अभी। मैंने ट्राउज़र निकाला है ये वाला। लेट मी ट्राई ऑन दिस एनी ऑफ द टॉप, फिर देखते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ब्लू कलर ट्राउज़र के साथ कौन सी टॉप डालूँ, लाइक कौन सा मैच होगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसे यहाँ पे भी ब्लू कलर है, देखती हूँ अभी, ट्राई करके फाइनलाइज करके दिखाती हूँ। मैंने ये क्रॉप टॉप लिया है, नॉट क्रॉप टॉप, यहाँ तक है टॉप। इसको थोड़ा ट्राउज़र के अंदर मैंने डाला है, इसकी लुक अच्छी आएगी, देख सकते हैं, राइट। ये मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। जब मैं पहली बार ली थी तो मैं गोवा में पहनी थी, अब सेकेंड टाइम आज पहन रही हूँ। अच्छा लग रहा है, राइट। इस पर मैं स्वेटर डालूंगी क्योंकि विंटर का टाइम है वैसे भी, और मुझे गाड़ी भी चलाना है और थोड़ा धूप भी है। वैसे भी हाथ तो टैन है ही, और भी टैन हो जाएगा इसलिए। चलिए अब थोड़ा सा बाल वाल झाड़ के लिप ग्लॉस या लिपस्टिक लगाती हूँ। ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, कौन सी कंपनी है यार, ये एली टीम का। आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। आप लोग को दिख भी रहा है? रुको यार, इसको स्टेबलाइज करने दो पहले। लेट मी कीप यू। हाँ, मैं बैठ के लगा सकती हूँ। यूजुअली बाल कोम करना था, बट मैं पहले लिपस्टिक लगा रही हूँ। दिस इज़ द हेयर स्टाइल, सिंपल लुक। मैंने सिंपल लुक बस क्लचर लगाया है। वैसे मुझे गाड़ी चलानी होगी, राइट। मैं स्कूटी से जा रही हूँ और बस घर के पास तो नहीं है लेकिन इतना दूर भी नहीं है। परफ्यूम लगा लिया, अब चलते हैं। थोड़ा फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हम ऑल सेट। मैंने एकदम स्किन टोन का एकदम लाइट लिपस्टिक लगाया है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। चलिए अब मैं जैकेट डालूंगी और निकलते हैं। गाइस अभी थोड़ा देर और रुकना पड़ेगा घर में, क्योंकि हमारा जो गैस सिलेंडर है, राइट, उससे लीकेज हो रहा है थोड़ा सा। तो उसे ठीक कराने के लिए रिपेयर वाला को बुलाया गया। उन्होंने बोला कि वो कुछ 20-25 मिनट में आएंगे। आई डोंट नो कब तक आएंगे। तो अभी घर में ही रहना होगा थोड़ी देर। जब वो आ जाएंगे रिपेयर कर देंगे, उसके बाद ही बाहर निकल सकते हैं। स्टे ट्यून। 20 मिनट रुकने के बाद फाइनली वो रिपेयर वाला अंकल आ रहा है, लाइक ऑलमोस्ट बाहर ही है, दूसरे क्रॉस में चले गया है। तो मम्मी गई है एड्रेस प्रॉपरली बताने के लिए कि नहीं भैया, 6th क्रॉस में नहीं है भैया, 8th क्रॉस में है भैया। तो बस आएंगे अभी, रिपेयर करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ 5 मिनट्स लगेगा ठीक करके, फिर चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे। अब तो टाइम तो लाइक 4:20 हो रहा है। शाम तो हो ही जाएगा सामान वामान खरीदते खरीदते।
गाड़ी की आवाज़ नहीं लगता वो आ गए। सो ये आ गए फाइनली इंडियन सिलेंडर वाला रिपेयर वाला भैया। तो अभी वो चेक करके बताएंगे, लाइक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट करके रबर चेंज करके बस सॉर्ट आउट हो जाएगा अभी। हाँ, मम्मी बता रही है कि क्या लीकेज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए फिर चलते हैं। रिपेयर वाला भैया गया, रिपेयर हो गया, बस एक रबर चेंज करना था। दैट्स इट। पता नहीं है कैसे रबर लूज़ हो जाता है या प्रॉब्लम आ जाती है सिलेंडर में। इट्स टू रिस्की, बट एनीवे लेट्स गो। चलो मम्मी। यहाँ पे मेरा बेबी सोया हुआ है अंदर में। सो वहाँ पे मेरा स्कूटी रखा हुआ है, चलते हैं। मम्मी दरवाज़ा और गेट लगा के आएगी लॉक करके। डिक्की खोल के ये जो सामान है, ये बैग वैग इसको अंदर डालते हैं। सो इसमें डाल दिया है। मम्मी का जैकेट है, शॉल है और झोरा है, झोरा सब्जी लेने के लिए। पहले तो सोच रही हूँ सैलून जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि शाम हो गया, बहुत टाइम भी लग जाएगा। अरे बंद हो मेरे बाप। चेक कर लेती हूँ सीट निकल तो नहीं रहा है। ठीक है, ऑल सेट। मम्मी को बोला हेलमेट लेकर आने के लिए, हेलमेट डालेंगे, रेडी होते हैं। अभी भी थोड़ा धूप है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। गाइस अभी हम लोग निकलने ही वाले थे, मम्मी अपना मोबाइल घर पे ही भूल गई है और ऐसे खाली हाथ आके स्कूटी पे बैठ गई है। मतलब सीरियसली अगर मेरा फ़ोन का यूपीआई नहीं चला तो फिर कौन पे करेगा यार, पोपट हो जाएगा सबका, राइट। अभी वापस गई है, दरवाज़ा खोलेगी, गेट खोलेगी, फिर अपना फ़ोन लेगी, फिर आएगी, फिर जाएंगे। क्या डिले हो रहा है यार। आ रही है मेरी मम्मी अभी, आपको दिख रहा है? आपको थोड़ा आगे आने दो फिर दिखाती हूँ। जल्दी आइए माताश्री। खाली बैग है, अंदर फ़ोन भी है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, रुको। सो हम पहुंच गए। ये पीछे है मेरा शॉपिंग सेंटर, हम दोनों वहीं पे जा रहे हैं शॉपिंग करने। चलिए फिर यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अंदर में गाना बज रहा था, कॉपीराइट का बकवास नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करूँगी। सो मैं वेस्ट साइड आई हूँ, जो मेरे घर के पास ही रिसेंटली खुला है, 1-2 महीने ही हुए हैं। और मैं कब से सोच रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि मैं यहाँ से ही इसी रोड से पास होती हूँ ना। तो ग्लास के अंदर में जो भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो मॉडल्स को पहना करते हैं ना, तो अट्रैक्ट करता है। यू नो राइट, कैसे बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। हमारे जैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मॉडल्स को डाल के वो शीशे में घुसा के, ताकि बाहर में लड़कियां जब उधर से पास हो तो दिख जाए, राइट। तो वही कर कर के मैं अट्रैक्ट हो गई और सोची कि लेट्स गो। तो फाइनली मेरी मम्मी ने बोला कि मैं तुझे शॉपिंग कराऊंगी, सो शी विल बी पेइंग। सो मैंने बोला वाह, नेकी और पूछ पूछ। तो मैं बस चली और पहुंच गई। एंड यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे 3 ड्रेस लिया है, 2 ट्राउज़र है और 1 ड्रेस है। और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे, जैसे कि ग्रीन कलर का स्वेटशर्ट, पिंक, ब्राउन, इनोवेज भी थे और भी बहुत कुछ थे। और लाइक सेकेंड फ्लोर पे मेन सेशन था, ये ग्राउंड फ्लोर पे फीमेल्स का था। तो मैं हैज़ जस्ट सेड कि 3 कपड़े लिए थे मैंने, तो उसको मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे फिटिंग रूम में। वैसे यहाँ पे मैं बोल रही थी, फिर मुझे याद आया कि अंदर में भी आवाज़ आ रही है गाने की यार। मतलब कैसे मैं व्लॉगर बनूँगी, कैसे, कितना मुश्किल है बनना। सो यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये ब्राउन कलर का पैंट है, जो देखने में ठीक है, बट मुझे चिपकू चिपकू पैंट कोई शौक़ नहीं, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने ये वाइट कलर का फॉर्मल पैंट डाला। ये अच्छा, ये चिपकू नहीं था, बट इट वॉज़ लूज़। मतलब मेरा जो साइज़ है, मैंने उस साइज़ के हिसाब से ही मैंने इसे लिया था, लेकिन वो भी लूज़ हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट का नंबर गलत है या मैं पतली हो गई हूँ, मेरा कमर का साइज़ कम हो गया है, नो आइडिया। लेकिन ये अच्छा सूट कर रहा था ब्लू कलर पे, लेकिन वाइट कलर है ना गाइस, तो सोचना पड़ता है अब फिर से बाहर जाके कौन दूसरा पैंट लेकर आएगा, राइट। फिर ये वाला जो ड्रेस है मेरे वाइट कलर का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, साइज़ के हिसाब से लिया था। थोड़ा सा लूज़ था बट दैट्स फाइन, थोड़ा सा लूज़ ही लेना चाहिए गाइस, ताकि बाद में आप स्टिच भी कर सकते हो। और जब आप बहुत खा लोगे ना बाहर में,
तो आपका पेट बाहर आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आपका कपड़े का बटन फट के बाहर आ जाएगा। सो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा 1 इंच लूज़ लोगे तो दैट इज़ विल बी वेरी कंफर्टेबल इनफ, राइट। फ्रॉक टाइप पे तो चलता है। तो ये जो दिया है ना कमर पे बांधने वाला, पहले मैंने आगे से ट्राई किया, इट वॉज लुकिंग प्रिटी। जब मैंने पीछे बांधा तो ऐसा लग रहा है कौन सा पोपट है ये। जस्ट लुक एट दैट। मुझे इतना खास नहीं लग रहा था और नर्स जैसी लग रही थी जब मैंने इसको मैंने पीछे से बांधा था। तो उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ बिलिंग काउंटर से पीछे, जहाँ पे मुझे मेकअप का सामान दिख रहा है। लाइक यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ। लाइक लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, नेल पेंट, परफ्यूम, और जो ये क्या बोलता है मेकअप को निकालने वाला मेकअप रिमूवर और नेल रिमूवर, फाउंडेशन, सारे मेकअप के सामान थे। तो ये सब को इग्नोर करके मैं आगे बढ़ गई, क्योंकि घर में मेकअप पड़ी हुई है, उसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या ही खरीदूँ। मेरा काम था एक ड्रेस लेना, जो मैंने लिया। और यहाँ पे मेरी माता श्री, मेरी प्यारी माता श्री पे करे। यहाँ पे मम्मी के शोल्डर पे मैं टैप करके बोली, मम्मी यू आर पेइंग राइट। एंड मेरी मम्मी लाइक येस येस बेटा, येस येस। सो यहाँ पे काउंटर भैया जो है मेरा नंबर लिए, बिलिंग हो गया और मैं खुशी खुशी लेकर बाहर निकल रही हूँ। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मम्मी ने बोला कि आई विल टेक यू फॉर द शॉपिंग। शॉपिंग हो गया, अब चलते ग्रॉसरीज लेने। एंड हियर इज़ द बैग। भिंडी लिया जा रहा है, भिंडी भिंडी भिंडी। गाइस BTS, BTS इन द हाउस। ओ सॉरी, ये BTS नहीं है, माय बैड माय बैड। लेकिन ये कोरियन एक्टर्स ही है, सॉरी। सब्जी हमने ले लिया, अब जा रहे हैं बिलिंग काउंटर पे। बिलिंग काउंटर पे ज़्यादा तो लोग नहीं है, फिर भी थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है गाइस। शॉपिंग हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ। शाम भी हो गया है, देखिए शाम हो गई है। लेकिन शाम का टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, घूमने लायक है जगह। चलिए चलते हैं, घर पे मिलती हूँ। ओके सो मैं घर वापस आ गई और मम्मी ने मुझे ये ड्रेस खरीद के दिया। लेट्स सी मैं कब पहनूंगी, लेकिन जिस दिन भी पहनूंगी उस दिन ज़रूर सबको दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा फ्रेशअप हो जाती हूँ। ओके सो मैं डिनर कर ली हूँ और रात के 10:20 हो रहा है। मैं डिनर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम मैं पक्का याद रखूँगी। मैं भूल जाती हूँ यार रिकॉर्ड करना। लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं डिनर में ये भिंडी का भुजिया और रोटी खाई हूँ और एक स्वीट पोटैटो खाई हूँ, लाइक सैलेड टाइप में बना के। और बस अपना स्किन केयर किया है। मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि सोने का वक्त हो रहा है और रात को बहुत ठंड होती है, मैंने पहले ही बताया था। सो स्वेटर पहन लिया है। थोड़ा सा पैरों में ये क्या बोलते क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि उसको भी सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, राइट, इसलिए। और बस बेड पे मस्त लेटने वाली हूँ। वैसे सोची हूँ कि मूवी देखूँगी एक, जो मैं आज आफ्टरनून को देख रही थी, लेकिन सिंस मुझे शॉपिंग के लिए बाहर जाना था तो मैं बस उधर ही आधे में ही छोड़ के मैं चले गई थी। तो सोची कि उस मूवी को रिज्यूम करके कंप्लीट करूँगी। लेट्स सी, अगर नींद नहीं आया तो पूरा कंप्लीट कर लूँगी, नहीं तो सेम नेक्स्ट डे मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा जिधर तक मैंने उस मूवी को छोड़ा था। और बताना भूल गई थी कि मैं सैलून नहीं जा पाई। अगर आप मेरे व्लॉग देख रहे हो तो मैंने बताया था कि मैं सैलून भी जाऊंगी शॉपिंग के साथ साथ, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि शॉपिंग हुआ, फिर मैंने ग्रॉसरीज लिया। अब ये सब लेकर सैलून कौन जाएगा यार, राइट। तो इसलिए मैं सोच रही कि कल जाऊंगी या फिर मैं घर में ही ट्रिम कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास मशीन है। थोड़े थोड़े आईब्रोज है, उसको अच्छे से ट्रिम कर लूँगा। वैसे भी कौन सा बर्थडे पार्टी या किसी में जाना है, बस थोड़े थोड़े निकले थे तो सोची कि सैलून चले जाती हूँ, आईब्रोज बनवा लूँगी, जो भी बाकी काम है वो करवा लूँगी। बट नो वरीज, मैं घर पे भी कर लूँगी, राइट। वैसे भी कल क्रिसमस है तो बाहर जाना तो बनता है। तो देखते हैं क्या प्लान होगी घर वालों का। मेरा
हॉलीडे चल रहा है, लेकिन घर वालों का तो कभी हॉलीडे नहीं चल रहा, सबका काम है, राइट। एनीवे देखते हैं, बट या मैं अपडेट देती रहूँगी। ओके चलो अब मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।